गुड मॉर्निंग बच्चों। आ चुकी हूँ आप सबके सामने। फटाफट से सभी जुड़ जाएं और अपने हाल चाल बताएं कैसे हैं। मेरे हाल चाल अगर आप पूछ रहे हो तो ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो आज भी 1 घंटे से सवा घंटे तक ही पढ़ाऊंगी, जब तक, क्योंकि इससे पहले ना मैं लगातार क्लास ले रही होती हूँ, तो इस समय तक थोड़ा एग्जॉस्टेड हो जाता है। कल से मेरे गले में तकलीफ बढ़ी हुई है थोड़ी सी, पर फिर भी मैं जब तक हो सके रेगुलर रहने की कोशिश करती हूँ। छुट्टी मैं आसानी से नहीं लेती हूँ। तो सुबह से मैं पढ़ा रही हूँ, आपके सामने भी आ गई हूँ और बहुत अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा होने लगा मुझे कि अरे, तो फिर मैं आपको बता भी दूंगी, पर कोशिश करूँगी 1 घंटा तो हम पक्का आपका साथ निभाएं। जी, नेहा, अमेन, प्रदीप, ममता, अंजलि, रिंकू, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। सभी को गुड मॉर्निंग। सुमन, बता दिया सुमन, नॉट प्रॉपरली फाइन बट इट्स ओके। टीचर हूँ, रेगुलरिटी निभानी पड़ेगी, छुट्टियां नहीं ले सकती हूँ। अध्यापक के जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंसी। अगर कोई टीचर कितना भी अच्छा है, कंसिस्टेंट नहीं है तो बच्चों को सिखा नहीं पाएगा। रूल तो याद है मुझे, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ऐसा क्यों? अननोन होने लग जाएंगे बेटा, धीरे धीरे होएंगे, डोंट वरी। रूल आपको याद हैं पर अभी दिखने शुरू नहीं हुए सेंटेंस में, इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है। अगर कोई नया बच्चा मुझे सुन रहा है कि कोई नया बच्चा इस बैच में जुड़ा है, तो बेटा ग्रामर में वर्ब करा रही हूँ और वोकेबलरी में मैं इडियम्स करा रही हूँ। दोनों ही चीज़ों की पिछली क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी ऐप पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ समझ ना आए तो ये नंबर है, इस पे आप बात कर सकते हो कॉल करके, जो भी आप अपनी इच्छा मुझे बताना चाहो। और कमेंट सेक्शन में नहीं बता पा रहे हो तो ये नंबर या ये ना मिले तो इसी में पीछे बस 2 की जगह 3 कर देना, नया नंबर। अगर कोई नया बच्चा है तो पीडीएफ नहीं चल रही वीनू, यही नंबर है बेटा, यही असिस्ट कर पाएंगे, मुझे उतने अच्छे तरीके से नहीं पता है। जी गौरव, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग रेनू। चैप्टर से पहले हार्ड बुक दे दिया करो मैम प्लीज, इजी होता है। सुमन, चैप्टर के साथ साथ ही एडिटिंग कर पा रही हूँ बेटा, पहले से जो रेडी है ना उसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं और मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं एकदम एडवांस में सब चेक करके रख दूं, और बिना अपनी आंखों के आगे से गुजारे मैं देना चाहती नहीं होती कि बच्चे के पास कोई गलत चीज़ चली जाए या एरर्स चले जाए। हालांकि टेंस की जो है होली के बाद तक तैयार हो जाएगी, टेंस की जो पीडीएफ है वो होली के बाद तक तैयार हो जाएगी, ठीक है। और वैसे मैंने आपको ये बताना भी था, आज थर्सडे है या फ्राइडे है मंजीत? थर्सडे है, आज थर्सडे है, तो कल मैं आऊंगी आपकी क्लास लेने के लिए। सैटरडे के बाद होली तक, दुल्हंडी तक मान लो आप, वेडनेसडे तक आपकी क्लासेस जो हैं वो लगातार ऑफ रहेंगी। तो जो भी नए बच्चे हैं वो ज़रूर पिछले क्लासेस को अच्छे से सुन लेंगे, और जो रोज़ क्लास लगा रहे हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। 1900 क्वेश्चंस है ना, तो आपके पास समय होगा, आप उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो सैटरडे को तो मेरी वैसे ही क्लास नहीं होती है ना, मंडे टू फ्राइडे लेती हूँ मैं इस बैच को। तो अब की बार नेक्स्ट जो कमिंग मंडे है, संडे के बाद जो आएगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन क्लास नहीं होगी, थर्सडे को ही होगी सीधा, क्योंकि वेडनेसडे की दुल्हंडी है और ट्यूसडे की होली है। तो मैंने क्या किया है भाई, मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे का और वेडनेसडे का अपना बाहर जाने का प्लान बना लिया है कि क्लासेस तो ऑफ होंगी, चलो मैं घूम आती हूँ। वैसे तो टाइम नहीं मिलता है हमें, तो जब संस्था की ऑफ होती है तभी हम अपना प्लान कर लेते हैं। तो स्टाफ के साथ जाऊंगी घूमने, वहां से भी मैं लाइव आती रहूंगी, आपसे बातचीत करती रहूंगी, घबराइएगा मत, अध्यापिका हूँ, बिना अध्यापक पढ़े में आए रुक नहीं सकती हूँ। हाँ, होली पर ऑफ होगा बेटा, क्योंकि संस्था ही पूरी बंद होगी और मैं बाहर जा रही हूँ। तो हम आएंगे वेडनेसडे को वापस, तो थर्सडे से आपकी क्लासेस दोबारा शुरू हो जाएंगी। मैं नोटिफिकेशन भी डलवा दूंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बच्चा लाइव आता हो, या ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप सब तक व्हाट्सएप करवा दूंगी। गूगल फॉर्म सारे भर दो, जो जो भी बच्चे इस बैच में एनरोल्ड हैं, गूगल फॉर्म भरना ज़रूरी है। स्नेहा, बुक अब आप आज कॉल करोगे तो वो आपको यस कर देंगे, आप तक पहुंचा देंगे, क्योंकि कॉपीज कल शाम को आ चुकी थी रोहतक सेंटर पे, तो कॉपीज हमारे पास पहुंच चुकी हैं, अब वो कुरियर हो जाएंगी बेटा। पलवल आ जाऊं? जी प्रदीप, पक्का आऊंगी, किसी ना किसी दिन पक्का आऊंगी। एक बार आप लोगों की इंग्लिश को बहुत अच्छा कर दूं, फिर पक्का आऊंगी। आप लोग ये कहने लग जाओ कि वाह मैम मजे आ गए। चलो, कल मैं वो कैब नहीं करा पाई थी, तो आज की क्लास वो कैब से शुरू कर रही हूँ बेटा, ठीक है। 8 दिन की कहाँ छुट्टी है, ऐसे बदनाम मत करो अंजलि, 8 दिन की छुट्टी कैसे हुई? कल तो मैं आ ही रही हूँ क्लास लेने, फ्राइडे है ना कल, कल तो क्लास लेने आ ही रही हूँ, सैटरडे संडे को तो होता ही है ऑफ।
मैं तो सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की कर रही हूँ, और वो भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि साल में एक ही बार होली आती है। कोई छोटा त्योहार होता तो मैं ऑफ भी नहीं करती। त्योहार जो हिंदुस्तानियों का ये है, बहुत बड़ा त्योहार माने जाते हैं, होली दिवाली और दशहरा, तो इस पे हम 2 या 3 दिन की छुट्टी हमारी करनी बनती भी है। तो बेसिकली तो मैं आपकी मंडे मंडे की एक्स्ट्रा छुट्टी कर रही हूँ, आप ये मान के चलो। ट्यूसडे को तो होली है, वेडनेसडे को दुल्हनडी है, तो वो 2 दिन की तो होनी ही थी, मैंने बस मंडे मंडे की और इसमें जोड़ दी है। तो सैटरडे संडे जुड़ के 5 दिन का जो आपका टाइम फ्री हो गया बेटा। 8 दिन तो किसी भी एंगल से नहीं बने अंजलि, मैथ्स बहुत खराब है आपका। प्रीति बेटा मैंने बता दिया, वो नंबर है ना 9991118542, उस पे आप कॉल करो। रोहतक में बुक की कॉपीज पहुंच चुकी हैं, आप तक डिलीवर अब हो जाएंगी। आज भी अगर आप अपनी बुक की फोटोकॉपी मतलब कॉपी बुक कर लेते हो तो मेरे ख्याल से होली की छुट्टियों में आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, आज बात कर लेना बेटा। कल ईडीएम नहीं करा पाई थी बच्चों, तो आज की क्लास में ईडीएम से शुरू कर रही हूँ। कोई नया बच्चा सुन रहा है तो अब तक मैं करवा चुकी हूँ, ये सारी पीडीएफ्स बैच में अपलोडेड हैं। कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप हार्ड बुक ले ही लें, ठीक है, बस जिसको जरूरत है वो मंगाओ। अदरवाइज मैं पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ आपको देती रहूंगी, तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हो। किसी को बहुत जरूरी हो ना जी मैं फोन से नहीं पढ़ सकता, बस वो हार्ड बुक मंगा लो, ठीक है, सिर्फ वो बच्चा बुक को जो है कुरियर करा ले। आइए अब क्लास शुरू करते हैं बच्चों। अ ड्रॉप इन द बकेट, पहला इडियम आपके सामने है, अ ड्रॉप इन द बकेट। बकेट क्या है भाई? बाल्टी, और बाल्टी में एक बूंद, यूं नहीं कहते ऊंट के मुंह में जीरा। कोई आदमी आपसे कह रहा है 5 लाख रुपए उधार चाहिए, आप कह रहे हो 500 रुपए तो दे सकता हूं, तो वो क्या बोलेगा? इट इज लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट, बाल्टी में एक बूंद बराबर है ये। मैं 5 लाख मांग रहा हूं, आप कह रहे हो 50 रुपए दे दूंगा, तो क्या किया उसने? बहुत ज्यादा कम। गूगल फॉर्म नहीं मिल रहा ममता, 9991118542। हर तरह की प्रॉब्लम के लिए इस नंबर पे आप कॉल करिए, ये नंबर आपके सेवा में तत्पर है सदैव, सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक, किसी भी समय करिए। तो बहुत कम कोई चीज जो होती है उसे कहते हैं ड्रॉप इन द बकेट। एज मच एज पॉसिबल, नथिंग एट ऑल, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हैंडसम अमाउंट यानी बहुत ज्यादा, या अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, जरूरत से बहुत कम। अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट यानी जरूरत से बहुत कम। प्रिंटेबल पीडीएफ दे दीजिए। अरशद कादरी, इस पे मैं बात कर लूंगी अपनी टीम से, आप मेरे से एक बार दोबारा पूछ लेना, या आप 999111 पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे बेटा। हाँ जी, 117 पे चलते हैं। एज द क्रो फ्लाइज, क्रो कहते हैं कौवे को या कोआ, इसकी हिंदी होती है। तो जितने आसानी से जो क्रो है वो फ्लाई करता है, उतनी सी आसानी से कोई काम जो हम कर लेते हैं, तो वो उसी सेंस में आएगा एज द क्रो फ्लाइज। तो क्या कह रहा है? इन अ मोनोटोनस वे, इन अ स्ट्रेट वे, इन अ क्रिस क्रॉस वे, या इन अ सर्कुलर वे। एग्जैक्ट तो ऑप्शन कोई सा भी नहीं है, पर स्ट्रेट, क्रिस क्रॉस या सर्कुलर की बजाय थोड़ा बहुत जो है वो क्या है? मोनोटोनस जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई एक काम जो हम बड़े आराम से रोज 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 कर रहे होते हैं ना, उससे हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अरे रोज रोज यही करना है। मतलब मैं वर्ब का टॉपिक पता नहीं कितने लाख बार पढ़ा चुकी हूं, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि वर्ब का टॉपिक इज लाइक एज अ क्रो फ्लाइज। मेरे लिए उतना आसान सा हो गया है जैसे कुआ आराम से उड़ता है वैसा। मीनिंग तो ये है, पर ऑप्शन में मिला नहीं, तो मैंने क्या बोला? मेरे लिए वर्ब का टॉपिक ऐसा हो गया है भाई, इतनी बार पढ़ा दिया है कि अब तो मैं बोर होने लगी हूँ पढ़ाते पढ़ाते, इतना आराम से निकलता है कि बस अभी समझ में नहीं आता है। तो वो सेंस में हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो किसी डायरेक्शन को तो ये दिखाता ही नहीं है, डायरेक्शन वाला सेंस तो होता ही नहीं है, तो क्या लेंगे? मोनोटोनस वे लेंगे बेटा। हाँ, बोरिंग काम हो जाना, ऐसा लेना पड़ेगा। वैसे इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम जो दिमाग में सेट हो चुका है। अ सेक्रेड काउ, क्या लिख रहे हैं? काउ तो आप सब समझते ही होंगे, सेक्रेड का मतलब पवित्र होता है। तो सेक्रेड काउ का मतलब कोई पवित्र चीज, कोई पवित्र वस्तु, जैसे भगवान को पवित्र माना जाता है, गीता को पवित्र माना जाता है। अब भी बोर हो जाती है मैम? नहीं, मैं बोर नहीं होती, मैं सिर्फ ईडीएम समझा रही हूँ बेटा, मुझे सिर्फ ईडीएम समझाना होता है, मेरे एग्जाम्पल्स को ना पर्सनली मत लिया करो। आओ, क्या कह रहा है? अ सेक्रेड काउ, एक पवित्र गाय, है ना। अभी पीछे क्या हुआ था? 2 मुस्लिम लोग बहुत सारी काउज को लेकर के जा रहे थे किसी ट्रक में या टैंकर में, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था।
तो उन दोनों व्यक्तियों को जीवित जला दिया गया क्योंकि वो गाय की तस्करी कर रहे थे। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि गाय को माता कहा जाता है, पवित्र माना जाता है ना। अब गाय को हम पवित्र मानते हैं और पवित्र चीज पे ना क्वेश्चन नहीं उठाए जाते, है ना। मंदिर पे, भगवान की मूर्तियों पे, इन पे प्रश्न नहीं उठाए जाते। ऐसा माना जाता है, माँ बाप को हम पवित्र और आदरणीय मानते हैं, तो उन पे प्रश्न चिन्ह हमें नहीं लगाना चाहिए, उन पे हमें विश्वास करना चाहिए। हमें कुछ गलत बातें उनके बारे में नहीं कहनी चाहिए। तो उसे कहते हैं सेक्रेड काऊ। भाई गाय पवित्र है, उसे पत्थर मत मारो, गाय पवित्र है, उसके साथ कुछ गलत मत करो, इस तरीके से माना जाता है ना। तो सेक्रेड काऊ, अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, ये वैसे सही आंसर है। सेंटली का मतलब संत जैसा आदमी नहीं, वेरी रिलीजियस पर्सन नहीं, हेल्पफुल पर्सन नहीं। हिडन मीनिंग निकालना होता है बेटा। मैं इडियम समझाने में इतना टाइम इसलिए लेती हूं ताकि मैं आपके आंसर्स देख सकूं कि आपने क्या जवाब दिए और आप सही जवाब तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, गलत जवाब दिए बहुत बच्चों ने, इसीलिए तो समझा रही हूं। मेरे समझाना जरूरी है बेटा। बच्चा ना शब्द में से कैसा भी मीनिंग निकाल सकता है, मेरा समझाना कंपलसरी है, नहीं तो उल्टे सीधे ऑप्शंस चुन लोगे। चलिए, तो अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने उसे क्या मान लिया, पवित्र मान लिया। पीछे की सारी क्लास नहीं दिख रही। रोहित शर्मा बेटा, ये नंबर नोट कर लो अपने फोन में, 9991118542। इस पे बात करो बेटा, सारी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखनी चाहिए। भिवानी से गौरव, आप तो झज्जर से थे जैसा सा मैंने याद किया था, अब आप भिवानी कैसे पहुंच गए? 23 से आगे की दिख रही हैं। ओके रोहित बेटा, ये नंबर दे रही हूँ ना, एक बार इस पे आप बात करो। अगर ये लोग आपका सोल्यूशन नहीं करते हैं ना, तो फिर कल की लाइव क्लास में मुझे दोबारा बताना, बाकी पूरी मदद करेंगे। मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैं रोज क्लास उनकी लगाती हूँ कि बच्चों से प्यार करो, बच्चे की समस्याओं को सबसे बड़ी समस्या बन के निपटाओ, सबसे पहले उन्हें सुलझाओ, है ना। मेरे को भी एक तरफ रख दो और पूरी कीमत आप बच्चे की समझो, तो पक्का आपकी प्रॉब्लम सुलझा देंगे बेटा। ये ऐप वाले हर बच्चे से मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, ये नंबर को अपने फोन में सेव कर लें, और एक इसी में 43 आगे वाला सेम, बस पीछे 43 उसे सेव कर ले। किसी भी तरह की समस्या होने पे सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम को तसल्ली बख्श तरीके से सुना जाएगा और निपटाया जाएगा। सॉल्यूशन ना होने की अवस्था में मैं रोज क्लास में आ रही हूँ, आप मुझे बता सकते हो कि मैम इतने दिन हो गए लटका रहे हैं, ये है वो है, तो उस केस में मैं देखूंगी फिर। ठीक है बच्चों, आओ बेटा। 119, मैं आज भी एनर्जी थोड़ी सी कम लगा रही हूँ, कोई नया बच्चा मुझे देख रहा है तो उसका कारण इतना ही है कि मेरे गले में तकलीफ शुरू हुई थी कल 11 बजे के आसपास, जो चल ही रही है। अभी भी मैंने 20 मिनट का ब्रेक लिया है आपकी क्लास से पहले, ताकि मैं ढंग से आपको पढ़ा सकूं। ठीक है बेटा, आपको ऑल वीडियोस में जाना है। अच्छा, अरशद मदद कर रहे हो, थैंक यू सो मच। प्रियंका, पहली क्लास है आपकी, ओके बेटा। महम से हैं आप, ओके प्रियंका। क्लास पे ध्यान दो, समझ में आएगा। पिछली सारी क्लासेस ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है, नया ही बैच है, पहला ही टॉपिक पढ़ा रही हूँ बेटा अभी। और क्योंकि पिछले 2 दिन से गले में तकलीफ है, इसलिए मैंने क्लास का टाइम घटाया हुआ है, नहीं तो मैं 12 से 1:30 बजे तक लेती हूँ इस क्लास को, अभी मैं 12 से 1 बजे तक ले रही हूँ, और बहुत कूद फांद के पढ़ाती हूँ, एकदम एनर्जी लगा के। बस अभी कल और आज में थोड़ा ढीला ढीला सा मैंने पढ़ाया है, ड्यू टू जस्ट माई थ्रोट प्रॉब्लम, मेरा थोड़ा गले में पेन की वजह से मैंने ऐसा किया है। चलिए, When it comes to dancing, he is all thumb. All thumbs का मतलब देखो, हाथ में ना 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होता है, और किसी के हाथ में अगर 5 अंगूठे हैं, किसी के हाथ में अगर 5 अंगूठे हैं, तो ऐसा बोलेंगे भाई बड़ा अजीब सा, बड़ा गंदा सा हाथ है तेरा, सुंदर सा नहीं है दिखने में, ऐसा कहेंगे हम उसको। बहुत सुंदर सा नहीं दिख रहा है। मैम भिवानी में जलाया था, अच्छा भिवानी में जलाया था उन लड़कों को, ओके। मैम मेरा पेपर का रिपोर्टिंग टाइम हो गया, ओके शारदा, ऑल द बेस्ट, बाय, अच्छे से करके आइएगा। हाँ जी, तो किसी के हाथ में 5 थम्स हो तो बड़ा अजीब सा, सुंदर नहीं लगेगा उसका हाथ, बोलेंगे बड़ा गंदा सा हाथ है भाई, कैसा क्या हुआ आपके हाथ को, ऐसा पूछेंगे लोग। तो जब वो नाचने लगता है ना, तो बड़ा गंदा नाचता है, इसका मतलब ये है। व्हेन इट कम्स टू डांसिंग, वो बड़ा गंदा गंदा नाचता है, वो अच्छा नहीं नाचता, वो सुंदर नहीं नाचता, इसका मतलब ये है। तो क्लमजी वैसे तो सही आंसर है, भद्दा या गंदा होता है क्लमजी का मतलब। एक्सपर्ट तो वो पक्का नहीं है, ट्रेनर पक्का नहीं है, आलसी भी नहीं है, क्योंकि ऑल थम्स का मतलब होता है गंदा, भद्दा, क्लमजी। दीप मुझे
नहीं समझ में आया, क्या ले लूं मैं 3 दिन तक रोज? टेबलेट ले लूं, ऐसा कुछ कह रहे हो? रेस्ट और चाय से ही हो जाएगा बेटा पहले तो, है ना, कम बोलूंगी ना तो उसी से हो जाएगा, मेरे को पता है, काफी सालों से जूझ रही हूं मैं इस समस्या से। कभी फुर्सत हुई मेरे पास तो पूरी कहानी सुनाऊंगी मैं अपने गले के बारे में आपको, आज तो पढ़ लेते हैं। ही इज एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, डोंट बिलीव अ वर्ड। ये क्या आ रहा है, एक सेकंड बेटा, हमारे शब्द को इसने ढक लिया है। यस, डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ वट ही सेज। ही इज एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, यानी वो इतना कच्चा है, इतना नाजुक है, इतना नकली है जितना कि एक ब्रश, इतना नकली है जितना कि एक ब्रश। नकली यानी जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। जो टूथब्रश है ये बहुत ज्यादा लंबे नहीं चलती, ज्यादा से ज्यादा आप 1 महीने तक उसको सही इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद जो है ब्रिसल्स निकलने लग जाएंगे, या टूट जाएगी, या दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं करेगी। तो एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश का मतलब विश्वास के लायक चीज नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, तो उसे कहते हैं एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश। तो वेरी फनी, सिली, झूठा या अनरिलायबल। अनरिलायबल सबसे सही रहेगा, जिस पे विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि ये ना मिलता तो मैं झूठा भी ले लेती, पर फनी, बेवकूफ और झूठा नहीं, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, जो चीज आपका लंबा साथ नहीं निभाएगी। टूथब्रश यूं नहीं है कि मरते दम तक हमारे साथ रहेगा, है ना। तो एज ड्राफ्ट कोई ऐसी कच्ची सी चीज, मैम ईडियम ऑल थंब है। ऑल थंब का मतलब जिसके हाथ में 5 अंगूठे हैं, और इसका मतलब क्लमजी सा, तो वो नाचता है तो बहुत गंदा नाचता है, ये मीनिंग निकलेगा बेटा। नेक्स्ट 121, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ये देखो, बेचारा मोटा गोलू सा बच्चा है, पूरी ताकत लगा दी है पर अखरोट टूट नहीं पा रहा है। नट का मतलब अखरोट है, यहाँ पे पूरी नस नस का जोर लगा दिया है पर अखरोट भाई साहब से टूट नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग इंदू। अखरोट आपने बताई हुई है मैम, तलविंदर हेयर। ओके ओके बेटा, हाँ जी। तो अखरोट टूट नहीं पा रहा है यानी बड़ा मुश्किल काम। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब बड़ा मुश्किल काम। अखरोट तोड़ना आप वैसे भी समझते हो मुश्किल काम है, हाथ से, दांत से, हथौड़ा वो थोड़ा लेके बैठते हैं कुछ लोग तो अखरोट तोड़ने के लिए। तो ये कह रहा है हार्ड नट टू क्रैक है प्रिंसिपल, यानी उस वो एक बड़ा मुश्किल सा चीज है, मुश्किल सा काम है। हाँ ममता, जो अंडरलाइन है वही ईडीएम है बेटा, जो अंडरलाइन है ममता वही ईडीएम है बेटा। हाँ जी। तो द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी बड़ा मुश्किल है। जनरस दयालु है नहीं, डिफिकल्ट है। केयरलेस लापरवाह, काइंड भी दयालु होता है, तो डिफिकल्ट है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब डिफिकल्ट। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इज डिफिकल्ट, यानी बड़ा सख्त है वो, कहने की बात ये है। नेक्स्ट बेटा, माई फादर इज अनडाउटेडली एन आर्म चेयर क्रिटिक। ध्यान से देखो, आर्म चेयर क्रिटिक, बच्चा दिख रहा है कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी पे बैठ के पैर एकदम पसार रखे हैं, 3-4 बुक्स पढ़ ली हैं और एक बुक हाथ में है। क्या मीनिंग निकलता लग रहा है? समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, समवन हु नेवर गिव्स एडवाइस, समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस नॉट थ्योरी, और समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन, एक सेकेंड, थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। चलो, अगर एक आदमी 5 या 6 किताबें पढ़ रहा है और उसके बाद आपको सलाह दे रहा है, क्या कर रहा है आदमी? 5 या 6 किताबें पढ़ रहा है और उसके बाद आपको सलाह दे रहा है, तो सीधा सीधा सा मतलब है उसने खूब अनुभव लिया है, उसने खूब पढ़ाई की है, और उसके बाद ही वो आपको समझाना चाह रहा है। जैसे मैंने इंग्लिश की बहुत किताबें पढ़ी हैं, अब मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूं, तो मैं जो भी सलाह दूंगी उस पर आप विश्वास कर सकते हो, मैं जो भी ज्ञान दूंगी उस पर आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मैंने इंग्लिश का ज्ञान हासिल किया है। मैंने क्या कर रखा है? इंग्लिश का ज्ञान हासिल कर रखा है। तो उस लॉजिक से गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस से ज्यादा सही है। बेस्ड ऑन, एक तो लिख रहा है प्रैक्टिस नॉट थ्योरी और एक कह रहा है थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस नॉट थ्योरी ये ले लेते हैं, यानी उसको अनुभव भी है और ज्ञान भी है, तो प्रैक्टिस नॉट थ्योरी। तो लॉजिकली आंसर हमने क्या ले लिया बच्चों? सी ले लिया। सी ना मिलता तो मैं ए भी ले लेती। He advised her to give a wide berth to, ये देखो, ये बॉर्डर दिखा रहे हैं हम यहाँ पे,
और ये जो बॉर्डर हम दिखा रहे हैं ये रोड में काफी दूरी दूरी पे बनाए जाते हैं। तो वाइड बर्थ 2 का मतलब होता है किसी चीज से दूरी, किसी चीज से दूरी। गिव अ लार्जर बेड, किसी को बड़ा बेड देना नहीं, ज्यादा अटेंशन देना नहीं, अपनी सीट शेयर करना नहीं, स्टे अवे दूरी बनाना, स्टे अवे दूरी बनाना, स्टे अवे दूरी बनाना। हाँ स्टे अवे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो पट्टियां हैं ना ये दूर दूर बनाई जाती हैं। प्रीति 1 2 3 क्या बेटा 1 2 3 मैं समझी नहीं प्रीति। अच्छा 1 2 3 यही ईडियम है, 123 ही समझा रही हूँ। स्टे अवे फ्रॉम, ये पट्टियां एक दूसरे से दूर दूर बनाई जाती है ना रोड पे, ऐसे एकदम चिपका के नहीं बनाई जाती, तो इसलिए स्टे अवे फ्रॉम होना चाहिए। योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडिड फ्यूल टू फायर, आप खुद समझ रहे हैं आग लगी है उसमें आप और पेट्रोल डाल रहे हो तो उससे क्या होगा, आग और भड़क उठेगी। आग और 122 फिर से बताती हूँ बेटा, ये पूरा कर लूँ एक बार। आग और भड़क उठेगी यानी मामला पहले से गड़बड़ में था, अब आप उसको और भड़का रहे हो और गड़बड़ में डाल रहे हो। तो गॉट अदर्स एंग्री, इग्नाइट द फायर प्लेस, वर्सेंट द मैटर, ये है चीज को और खराब कर देना, गर्मी बढ़ाना भी नहीं गुस्सा दिलाना भी नहीं, मैटर को आपने और बिगाड़ दिया। आग में घी डालने का मतलब आपने बात को और बिगाड़ दिया, मतलब पापा गुस्से में तो थे ही और पीटना और शुरू कर दिया तो मैटर और बिगड़ गया भाई, तो दैट इज वर्सेंट द मैटर, चीज को और बिगाड़ देना। बेटा कोई नया बच्चा आज की क्लास देख रहा हो तो प्लीज पिछली 8-10 क्लासेस देखना, मैं जनरली बहुत एनर्जी में पढ़ाती हूँ, पिछले 2 दिन से मेरा जो तबीयत में गड़बड़ है इस वजह से मैं ढीला ढाला सा बस ठीक है पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों का नुकसान ना हो बेटा। अ वाइट एलिफेंट, बोझ को कहते हैं, व्हाइट एलिफेंट किसको कहते हैं बेटा, बोझ को। हाँ आग में तीली डालना, आग में तेल डालना, ठीक ठीक हिंदी बना रहे हो आप। नहीं अनुराग, इग्नाइट द फायर प्लेस नहीं होता, गलत जवाब है। द रोड रोलर प्रूव टू बी अ वाइट एलिफेंट फॉर मिस्टर रमन, यानी कोई ऐसी चीज जो आपने खरीद ली पर आपके काम नहीं आए। अरे सफेद हाथी आपने खरीद लिया, कोई मतलब मैला होने के डर से ही घर से निकालेंगे नहीं, तो सफेद हाथी का मतलब बोझ। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु जिसपे आपने खूब पैसा लगाया और वो आपके काम नहीं आई, कोई भी ऐसी चीज जिसपे आपने बहुत पैसा लगाया पर वो आपके काम नहीं आई, दैट इज व्हाइट एलिफेंट। आओ बेटा ऑप्शंस देखते हैं। प्रीवियस ईयर देखते रहते हो ना आप लोग, मैंने हर ईडियम के पीछे वर्ब में भी प्रीवियस ईयर डाल के आपको दिए हैं बेटा। एन एक्सोटिक बीस्ट ऑफ बर्डन, हाँ ये लग रहा है फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ। एन एल्बिनो पेचिडर्म, ये तो एक जानवर का नाम लिख दिया। अ बर्डनसम पोजेशन, ये ठीक है, बाकी सब गलत हो गया। सिंबल ऑफ रॉयलिटी भी नहीं है, बर्डन की वजह से ही मैं इस ऑप्शन को लेने वाली थी लेकिन बिल्कुल सही दे दिया। बर्डनसम पोजेशन, कोई ऐसी चीज जिसपे अधिकार तो है पर वो बोझ जैसी है, कोई ऐसी चीज जिसपे अधिकार तो है हाँ पर बोझ जैसी है। अब ठीक है दीपक, एक्सपेंसिव बट वर्थलेस, यस बर्डनसम पोजेशन बिल्कुल ठीक है बेटा। क्लोज शेव को सही हिंदी में कहते हैं बाल बाल बचना, क्या कहते हैं, बाल बाल बचना, मतलब आपका एक्सीडेंट होने वाला था, एकदम पास से गाड़ी निकल गई, आप बच गए, है ना। टीचर आपसे सुनने ही वाला था, उतने समय में ही बेल बज गई कि टीचर की क्लास खत्म हो गई, उस सेंस में आता है क्लोज शेव। यार आज तो बाल बाल बचाऊं, बड़े कम गैप से बचाऊं, है ना, तो दैट इज अ क्लोज शेव। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, क्या है, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। जैसे ये कोई वर्कमैन है, मजदूर दिखा रहे हैं जो ड्रिल मशीन से काम कर रहा था, इसको लगने की बजाय दूर गिर गई, भाई बाल बाल बच गया, मेरा हाथ वाथ कट जाता, कहीं छेद वेद हो जाता, मैं बच गया, तो दैट इज नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। स्टबल अटकना होता है, वेरी शॉर्ट हेयर, और हेयरलेस स्किन का मतलब आप समझते हो, एकदम वेक्स्ड स्किन, जिस स्किन पे कोई बाल ना हो। 127 next. As a businessman, my father always maintained that his transactions constituted an open book. ट्रांजैक्शन का मतलब बैंक ट्रांजैक्शन से यहाँ पे मतलब है, और ओपन बुक का मतलब खुली किताब, यानी दूसरों से कुछ छुपाया नहीं है। ओपन बुक का मतलब खुली किताब, यानी दूसरों से कुछ छुपाया नहीं है, एकदम खुली किताब की तरह वो बिहेव करते हैं, किसी से कुछ नहीं छुपाते, उसे कहते हैं ओपन बुक। एन अकाउंट बुक ऑलवेज ओपन नहीं,
अ बुक ओपन टू कन्फेशंस, गलतियां मानने के लिए नहीं। एन ओपनिंग फॉर न्यू वेंचर, नया वेंचर शुरू करना नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट, जो अपने अंदर कोई बात नहीं रखता, खुल के बता देता है, जो अंदर से महसूस करे वैसा ही बाहर बोले। आपके जीवन में होगा कोई ना कोई इंसान जिसके बारे में आपको पता होगा भाई ये कुछ नहीं छुपाता, एकदम साफ बात करके चलता है, तो उसी उसी को कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। नहीं दीपक, गलत आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होगा। नेक्स्ट बेटा, ब्लैक ऑक्स, ये देखो ब्लैक कलर की ओक्स यहां पे आपको मैंने दिखाई है। वैसे दुनियादारी में ऐसा कहा जाता है कि काली रंग की बिल्ली अगर रास्ता काटेगी ना तो कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। बताना किस किस ने सुना है, कमेंट सेक्शन में बताना किस किस ने ये बात सुनी है। किस किस ने ये बात सुनी है कि ब्लैक कलर की बिल्ली अगर रास्ता काटेगी तो कुछ ना कुछ अपशगुन होगा। हाँ थैंक यू भूपिंदर, थैंक यू बेटा। चलना चाहिए भी, हर व्यक्ति को ऐसे चलना चाहिए, अंदर छुपा के रखने में कुछ नहीं रखा है, अपने मन की बात दिल खोल के करो। सब इंसान हैं दुनिया में, भगवान ने इंसान बनाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मच्छर बनाता तो अब तक कई बार मर गई होती मैं, है ना। तो हमें खुश होना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान ने हमें इंसान बनाया, हाथ पैर सलामत दिए, आंखें नाक कान मुंह सब सलामत दिया, तो ये हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अननोन तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, वो आप मेरे पढ़ाने के तरीके से ही समझ जाओ ना, मैं तो कूद फांद के पढ़ाने वाले लोगों में से हूँ। यस अंजलि, राइट, आई एम ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। कोशिश करती हूँ मैं जितना हो सके अपने बच्चों को हर चीज की क्लैरिटी दूं। बताओ किस किस ने सुना है कि बिल्ली अगर रास्ता काटेगी तो कुछ ना कुछ बुरा होगा, लिखो। तो यहाँ पे हम बिल्ली की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कह रहे हैं काले कलर का ओक्स आएगा ना रास्ता काटने, तो आप समझ जाना कुछ बुरा होने वाला है ना। तो नर्वस हो आप? नहीं, कुछ बुरा होने वाला है, इम्पॉसिबल नहीं, मिस फॉर्चून, कुछ बुरा होगा। हालांकि मेरा विश्वास इन चीजों में है नहीं बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं मैं जो समाज से काफी अलग सोचती हूँ, मतलब समाज में ये बात फैली हुई है तो होता होगा भाई, काली बिल्ली रास्ता काटने से जो मानते हैं वो मानते रहें, पर मेरा ऐसी विचारधारा है नहीं, पता नहीं बन नहीं पाई, अंदर से कभी ऐसा लगता ही नहीं कि काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ बुरा हो सकता है। मैंने एक चीज बहुत बार महसूस की है, हमारे लोग, हमारे इंडिया की बात कर रही हूँ, भारत की, हरियाणा की, कुछ भी मान लो, हमारे जो बच्चे हैं ना, उन्हें आप नजर नहीं लगे ये वाली अंगूठी पहन लो, मान लेंगे, पहन लेंगे, कछुआ पहन लो किस्मत अच्छी हो जाएगी, पहन लेंगे, मंदिर में जाके नारियल फोड़ो, फोड़ेंगे, है ना, सोमवार का व्रत रखो, मंगलवार का व्रत रखो, रखने लग जाएंगे। ठीक है, यहां तक भी मैंने मान लिया कि ठीक है रखो भाई, कुछ ना कुछ फायदा होता होगा इन चीजों का, रखो। पर मेरे को दुख यहाँ पे होता है कि हम ना दूसरे की कही हर बात मान लेते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं, हम मंदिर चले जाते हैं, हम धोख मारने चले जाते हैं, हम वैष्णो देवी चले जाते हैं, सब जगह हम लोग चले जाते हैं, हमें सब चीज पे भरोसा है, हमें धागे पे भरोसा है, अंगूठी पे भरोसा है, पीपल पे जल चढ़ा है, सूर्य देव को जल चढ़ा है, सब चीज पे भरोसा है, पर खुद पे नहीं। यहाँ मेरे को दुख है। हर चीज मानो, मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद पे भरोसा क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं लगता कि अरे बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होगा, अगर मैं मेहनत करता रहूंगा, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, किसी का मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा, तो मेरे साथ सब अच्छा होगा। हम ये क्यों नहीं मानते हैं? हम अंगूठियों के चक्कर में, हम ये माथा टेकने के चक्कर में, नारियल फोड़ने के चक्कर में, मन्नत मांगने के चक्करों में हम क्यों रहते हैं? भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, हमें दिमाग दिया है, हम इनके इस्तेमाल से अपने आप को सक्षम क्यों नहीं बनाते? हम इन विचारों में क्यों फंसे हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा तो ही मैं ऐसा बन पाऊंगा? नहीं, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, बस सोचने की बात है। बहुत से तो ऐसे लोग भी चरम सीमाओं पे पहुंचे हैं जिनके हाथ पैर नहीं थे, तो हमें तो फिर भी बहुत कुछ भगवान ने दिया है ना। तो मेरा इन चीजों में विश्वास बड़ा कम बन पाता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मेरा कर्मों में विश्वास ज्यादा है। कर्म अच्छे करो, नेक नियत से अपना हर काम करो, भगवान ने जिस रोल के लिए आपको दुनिया में भेजा है उस रोल को अच्छे से निभाओ, बेटे हो बेटे वाला रोल निभाओ, पति हो पति वाला रोल, पत्नी हो पत्नी वाला निभाओ, माँ हो माँ का रोल अच्छे से निभाओ, बहन हो उसका रोल अच्छे से, बस जो जो रोल भगवान ने दिया है ना उनको ईमानदारी से निभा लो, आपके साथ कुछ गलत हो नहीं सकता है, कुछ गलत नहीं होगा। रोज मंदिर जाने से कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। और कृपया मुझे नास्तिक मत लिखना,
है ना। मैं सिर्फ अपने विचार बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। भगवान में विश्वास है भाई, शांति रखती हूँ, पर मैं मंदिर में जा करके और वो उस तरह की चीजें जो है वो मैं नहीं करती हूँ। विश्वास पूरा है, पर आडंबरों में विश्वास नहीं है, आप ये कह लो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम अपने कर्मों को भी अच्छे से कर लें तो हम सुधरते ही हैं, हमारा काम तो अच्छा होता ही है, हमारे दोस्त हमसे सीखते हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हर आदमी अपने आप को भी तरक्की पे ले जाए तो पूरा इंडिया तरक्की कर ले, है ना। सोचने की बात ये है। चलो, बड़ा लंबा एग्जाम्पल दे दिया मैंने, क्योंकि बिल्ली के रास्ता काटने पे बहुतों ने यस लिख दिया। मैम प्लीज मेक सेंटेंस इन इंग्लिश विद ब्लैक ऑक्स। ओके ममता, आप यूं कह सकते हो, स्प्लिटिंग मिल्क इज अ ब्लैक ऑक्स अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। स्प्लिटिंग मिल्क इज अ ब्लैक ऑक्स अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। हिंदुस्तान की परंपरा के हिसाब से दूध अगर गिर गया है तो बड़ा अपशगुन हो गया, तो अपशगुन वर्ड इज ब्लैक ऑक्स। 100% एग्री विद योर थॉट्स। यस गौरव, थैंक यू। वॉइस की प्रॉब्लम बता रहे हो, नहीं मेरी एनर्जी कम है, मैं आज ज्यादा उछल उछल के नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरी एनर्जी कम है, बस यही बात है, वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली जितनी जान मैं लगाती हूँ आज उसकी 1/10 जान मैं लगा रही हूँ आपकी क्लास में, और सुबह से सारे बैचेस में मैं यही कर रही हूँ। ठीक है, बस किसी को मुंह से बोल के बता देती हूँ, किसी को नहीं बताती। आप लोग ऑनलाइन में देखते हो ना मुझे, इसलिए मुझे अपनी हर बात अच्छे से समझानी पड़ती है। नास्तिक नहीं मैम, प्रैक्टिकल हैं आप। हाँ अंजलि, वो हर कोई अपने शब्दों में मुझे अब परिभाषा दे सकता है, पर मेरा कभी से ही विश्वास कर्मों में ज्यादा रहा है। कभी से ही मुझे ऐसा लगता रहा है कि भाई काम करो, आपको रिजल्ट्स मिले ना मिले काम करते रहो, आपके साथ बुरा तो कुछ नहीं होगा, अच्छा नहीं हुआ तो। चलिए, बर्स्ट योर बबल। ये देखो, ये एक बबल है और इसके अंदर कोई इंसान रहता है। आप सॉरी, आप लोग हेडफोन्स या एयरपोर्ट्स लगा के क्लास लगाते होंगे, तो एकदम से आपको लगा होगा ये क्या हुआ भाई, कान में भूकंप आ गया, तो माफ करना। बर्स्ट योर बबल, अपने बबल को फोड़ के बाहर आ जाना, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना। टू ब्लो अवे द बबल, बलून नहीं। टू रूइन समवंस हैप्पीनेस, हाँ ये हो सकता है। गिव अप, हार मान जाना नहीं। टॉक, किसी से बात करना नहीं, ये ठीक है। रूइन समवंस हैप्पीनेस, कोई खुश है, अपने उस जोन में है और आप जाके उसे कोई बुरी खबर दे रहे हो, तो आपने उसके बबल को फोड़ दिया है, यानी आपने उसकी खुशी को बिगाड़ दिया है, आपने उसकी खुशी को बिगाड़ दिया है, ये कह सकते हो आप। आओ बेटा, बी इन टू माइंड्स, देखो कितनी आसान सी बात है। इसमें मैं बहुत बार ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पहले तो आप इसी को देख लो, ये दो तरह का साइन है, इधर रेड है इधर येलो है, और ये खड़ा हो गया अपना दिमाग खुजा रहा है, किधर जाऊं समझ नहीं आ रहा, किधर जाऊं समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने आपका बैच अनाउंस किया था ना, जब 1499 वाला जिसमें आपने एनरोल कर रखा है, तो उस समय पे बहुत से बच्चों को मैंने ये कहा था कि 25 फरवरी को ना एक और बैच आएगा जिसमें मैं बेसिक ग्रामर और स्पोकन सिखाऊंगी, है ना। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए कि मैम फिर ये वाला बैच लूं कि वो वाला बैच लूं, इस बैच का हिस्सा बनूं कि उस बैच का हिस्सा बनूं। इस तरह की कंफ्यूजन डिसीजन लेने में जब हमें आए तो उसे हम कहते हैं आई एम इन टू माइंड्स। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसके अभी रिश्ते देखे जा रहे हैं, मतलब घर वाले रोज एक नई लड़की की फोटो दिखाते हैं, फिर एक नई लड़की की फोटो दिखाते हैं, फिर एक नई लड़की की फोटो दिखाते हैं, ऐसे वो आपको फोटोज दिखाने में लगे हैं किसी बच्चे का, क्योंकि जवान बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, तो इसी उम्र में ही जो है वो शादी और करियर दोनों ही चीज़ों का निर्णय हमें लेना होता है। तो सपोज आपको फोटोज दिखाई जा रही हैं लड़कियों की, या लड़की को फोटो दिखाई जा रही है लड़कों की, तो हम ये सोच रहे हैं कि 10 फोटो दिखाई, 10 में से हम 3 लेके बैठ गए, मम्मी ये एकदम फिट लग रही है मुझे, पर बाल उसके अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाई उसकी अच्छी लग रही है ना। शादी करनी है एक से, और मन टिक गया कितनों पे, 3 पे। तो अब बेचारे को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी वाली को चुनूं, इसका ये अच्छा उसका वो अच्छा, क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कौन से वाले को चुनूं। तो दैट इज अनेबल टू डिसाइड, समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जाऊं, अनेबल टू डिसाइड, दैट इज। ये मेरे साथ हो रहा है, मोनू कह रहा है ये मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था। बिहेव स्मार्ट एट सम टाइम एंड स्टूपिड एट अदर, नहीं, अनेबल टू डिसाइड, ये आपका सही आंसर है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या करूं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, भूपिंदर के साथ भी ऐसा ही होता है। अरे सब कंफ्यूज प्राणी है फिर मेरे बैच में। ड्यूटी जाने का टाइम हो गया मैम, बाकी क्लास रिकॉर्डेड देखूंगा। ओके बाय दीप। चलिए, कहाँ जाते हो ड्यूटी, क्या नौकरी करते हो बेटा?
ये लो, bark is worse than his bite. Bark is worse than his bite. When ma'am announced the batch, then everyone was in two minds. हाँ, yes दीपक, right sentence. चलिए, बार्क इन वर्स देन बाइट मतलब उसके काटने से ज्यादा खतरनाक उसका भौंकना है। समझ गए? उसके काटने से ज्यादा खतरनाक उसका भौंकना है, मतलब इतना ज्यादा गलत तरीके से वो बोलता है कि काटना भी ओटा जाए पर उसका भौंकना ओटा नहीं जाता। चलो मैं चेयर पे बैठ के ऑप्शंस पढ़ रही हूं, तुम्हें कुछ सेकंड के लिए दिखाई नहीं दूंगी। थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, वैसे तो ठीक है यही ऑप्शन। टेम्पर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जिसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो सकता, टेम्पर गुस्से को कहते हैं। फेरोशियस स्कोल्डिंग, गुस्से में किसी को डांटना। हर्ट मोर देन हिज एक्शन, गुस्से में लगाई गई डांट ज्यादा दुख पहुंचाती है इंस्टेड ऑफ लिए गए एक्शन पे। एंगर इज ऑलवेज जस्टिफाइड, एंगर जब भी आता है भाई बिल्कुल सही आता है। तो झगड़ा हो गया ए और डी में। थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, यानी धमकाना खतरनाक है, और फेरोशियस स्कोल्डिंग का मतलब भी धमकाना ही होता है। तो ए और सी बराबर जब भी होते हैं ना, आपका एग्जामिनर ए को चुनता है। हमारे इस सेंटेंस में ए और सी का बिल्कुल बराबर आता है, ध्यान। मैम डी राइट है क्या 130 का? प्लीज चेक। ओके ममता, देखती हूँ बेटा। पीजीआईएमएस रोहतक में करता हूँ। ठीक है दीप, डॉक्टर हो यानी कि आप हैं। पीजीआई में तो डॉक्टर्स होते हैं, क्लर्क भी हो सकते हैं वैसे, डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, है ना? डेंटिस्ट को डॉक्टर नहीं मानते हैं। 130 का डी कह रहे हो, देखती हूँ बेटा। मंजीत एक बार पानी के लिए फोन करना, गले में दर्द ज्यादा हो रहा है। ट्राइंग टू डू थिंग्स एट, नहीं नहीं बेटा डी नहीं होगा। डिसाइड ही नहीं कर पा रहा ना, तो दो चीजें एक साथ करने की कोशिश कैसे करेगा? डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, क्या करूं? तो दो चीजें एक साथ होना तो संभव ही नहीं है। 132, ओ बहुत बड़ा ईडियम है, एक बार मुझे फिट करने दो। रसल पीटर्स रियल, ये तो नाम हो गया। बॉट द हाउस डाउन, ये देखो, बोट द हाउस डाउन, देखो कार कैसे खड़ी है। ग्रेविटी के रूल्स को एकदम ही इन्होंने तो भाई छिन्न भिन्न करके रख दिया है। देखो कार कैसे हवा में उल्टी लटकी हुई है, ये तो चमत्कार है। पूरा का पूरा घर उल्टा है, आपको दिख रहा है? पूरा का पूरा घर जो है वो उल्टा बना रखा है सीधे की बजाय। अब कोई ऐसे घर को देखेगा तो क्या बोलेगा, यार कमाल कर दिया, इतना लाजवाब, ऐसा कैसे कर दिया कि त्रिकोण के ऊपर घर खड़ा हो गया, भाई कमाल हो गया, इतना बड़ा घर त्रिकोण पे कैसे खड़ा कर दिया आपने, है ना? तो ये चीज क्या, इधर भी त्रिकोण दिखा रहे हैं, ये देखो, समझ रहे हो? ट्रायंगल पे आपने घर कैसे खड़ा कर दिया, ऊपर से गाड़ी भी उल्टी लटका दी, वैक्यूम क्लीनर डस्टबिन सब कुछ उल्टा रखा है, ऐसा कैसे हो गया? ये फ्लावर्स भी, ये देखो पेड़ उगा हुआ है पर उल्टा है। तो ये क्या करा इन्होंने, और ये जमीन ऊपर है और घर उल्टा है, इसी को कहते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन, अचंभित कर देने वाला काम किया है। नर्सिंग ऑफिसर है मैम, ओके। क्या कर रहा है, अचंभित करने वाला काम किया है, लोग हैरान हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ, है ना? घर को कोई पलट के रख देगा तो मन करेगा अरे वाह क्या काम किया है, हम तो नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं ब्रिंग डाउन द हाउस, किसी के काम से अचंभित होके, सरप्राइज होके उसके लिए तालियां बजाना कि लाजवाब काम किया है। थैंक यू रंजीता। तो पास द बिल नहीं, पुल अ बिल्डिंग नहीं, डिफेम, डिफेम मतलब बदनाम करा किसी परिवार को नहीं, एम्यूज द ऑडियंस, ऑडियंस को हैरान कर दिया, देखने वाले को हैरान कर दिया कि ये काम कैसे हुआ। थैंक यू। एक बार पानी पी रही हूं बच्चों। इस टाइम तक आते आते, क्योंकि सुबह से बोल रही होती हूँ ना, नहीं तो इतना तो चल भी जाए। पानी पी रही हूँ बस इसलिए। हाँ दीपक, ये भी हो सकता है।
तो ड्रो अप्लॉज भी हो सकता है, क्योंकि ड्रो अप्लॉज का मतलब भी किसी के लिए तालियां बजाना, और तालियां तभी बजाएंगे जब हम उनकी किसी उपलब्धि से हैरान है। चलो बेटा 133 क्राई वुल्फ। और क्राई वुल्फ का मतलब है, वो बचपन में कहानी सुनी थी। हाँ प्रदीप, आपको ये जान के हैरानी होगी, सर्दी हो या गर्मी हो मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, मैं ठंडा पानी पी नहीं सकती हूँ। गले की कहानी एक दिन मैं सुनाऊंगी तुम्हें, आज तो नहीं, आज पहले ही गला मेरा तकलीफ में है, एक दिन मैं तुम्हें अपने गले की पूरी कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद आप कभी मुझसे पूछोगे नहीं, आप अच्छे से समझ जाओगे कि कितने कष्टपूर्ण स्थितियों के बाद भी मैंने अपनी टीचिंग को जारी रखा हुआ है। हाँ आइए, क्राई वुल्फ। हाँ मैं कह रही थी वो कहानी सुनी है, वो भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, वो रोता था, और जब लोग जाते थे तो कोई भेड़िया रो नहीं रहा होता था। फिर एक दिन असली में भेड़िया आ गया और उसने कहा भेड़िया आया, भेड़िया आया, पर नहीं आया। ये रंजीता मैम, ड्यूरिंग ओनली हॉट वाटर, सर्दी गर्मी दोनों में मुझे पीना पड़ता है, ममता मेरी मजबूरी है। वीनू क्या रिपीट करूं बेटा, पीछे वाला करती हूं। ये लो। अच्छा, ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है घर को पलट दिया। घर को पलट दिया तो लोग हैरान नहीं हो जाएंगे कैसे हुआ, लोग हैरान हो जाएंगे, कमाल कर दिया, तो हैरान हो जाना, कमाल करना, ऑडियंस को अचंभित कर देना, उसको कहते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन। बता दिया बेटा दोबारा। हाँ तो क्राई वॉल्फ पे आ जाते हैं। कंडेमन तो होता है किसी को रोकना, विरोध करना, उसको दबाना। प्रेज तारीफ करना। रेज अ फॉल्स अलार्म, झूठी झूठी आवाजें मारना। क्राइंग वुल्फ का मतलब झूठी आवाजें मारना होता है, झूठा ही चिल्ला रहा है, असली में ऐसा कुछ नहीं है। ये सीपीओ ऐसा ही में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो तो झूठा झूठा ही रो रहा है, असली में ऐसा कुछ नहीं है। क्राइंग फॉर द मून, ये तो आप लोग ही बता सकते हो मुझे, है बच्चों बताना क्राइंग फॉर द मून क्या है, क्योंकि ये तो बचपन में आपने वो कृष्ण कन्हैया की कहानी सुनी होगी। उन्होंने अपनी माता से चंदा मामा मांगा था, याद करो, और माता श्री ने थाल के पानी में दिखाया था। चुन सकते हो ऑप्शन। हम्म, टू वांट द इम्पॉसिबल। अच्छा ये आंसर दे रहे हो, मैं पढ़ लेती हूँ। विदाउट एनी एम, रियली एंड ट्रूली, टू वांट द इम्पॉसिबल, डिले डूइंग वर्क। ठीक है, मैं आपको बोलूं चंदा ला के दो, तो ऑब्वियसली ऐसी चीज मांग रहे हो जो असंभव है। एनर्जी कम लगा रही हूँ बेटा, कोई नया बच्चा हो तो फिर बता रही हूँ, जनरली पूरे जोश में पढ़ाती हूँ, एकदम गला फाड़ फाड़ के, बस कल से थोड़ा तकलीफ में हूँ इसलिए ढीला ढाला सा पढ़ा रही हूँ। कैच रेड हैंडेड कितना आसान है, कोई इंसान मर्डर कर रहा है और उसी समय पे उसको कोई देख ले, क्योंकि उसके हाथ पे खून लगा है, तो लोग समझ गए अभी अभी कुछ ना कुछ कर्म कांड ये करके आया है, उसको कहते हैं रेड हैंडेड। जैसे आप किसी उम्र का बच्चा पे एग्जाम दे रहा होता है पेपर में और स्लिप कर रहा होता है, स्लिप, बहुत से बच्चे कॉलेज का नहीं पढ़ पाते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो स्लिप से कॉपी कर रहे हैं, और वो जब स्लिप से कॉपी कर रहे हैं उसी टाइम पे आके इन्विजिलेटर उन्हें पकड़ ले, है ना, तो कॉट रेड हैंडेड। वो ये नहीं कह सकता मैं नहीं कर रहा था, एकदम पकड़े गए भाई आप। रात में आप मोबाइल चला रहे हो, मम्मी एकदम से आके बोले अरे सोने को बोला था, पढ़ने को बोला था, मोबाइल चला रहा है, तो आप रेड हैंडेड हो गए, है ना। किसी गलत काम को करते हुए पकड़े जाना, उस काम के दौरान ही पकड़े जाना, खत्म होने से पहले ही लोगों ने आपको पकड़ लिया है, तो दैट इज कैचिंग रेड हैंडेड। आओ, apprehend someone in the cause of wrongdoing, successfully accomplish a difficult task, नहीं, catch someone with color of red hands, नहीं, be warned of, नहीं, डेंजर के लिए वार्निंग थोड़ी दे रहे हो, किसी को पकड़ लिया है आपने गलत काम करते हुए, किसी, हाँ रंगे हाथों पकड़ना, बिल्कुल सही, किसी को पकड़ लिया है गलत काम करते हुए। कैट नैप, बिल्ली बहुत ज्यादा लंबा नहीं सोती है, आपको पता होगा, पास से भी गुजरोगे तो उठ जाएगी, तो कैट नैप का मतलब बहुत शॉर्ट स्लीप, रेस्ट लॉन्ग स्लीप या फिटफुल स्लीप नहीं, बहुत छोटी सी नींद, थोड़ी सी देर के लिए सोना,
कुत्ता और बिल्ली दोनों ही जो हैं वो रात में जागते हैं, आपको पता होगा, इधर उधर भटकते घूमते रहते हैं। तो कैट नैप का मतलब शॉर्ट स्लीप। ड्रैग वंस फीट, जो भी मदर्स या फादर्स या अंकल्स मेरी क्लास लगा रहे हैं उन्हें पता होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आप घर से जा रहे हो पैर पकड़ लेंगे, नहीं जाने दूंगा नहीं जाने दूंगा, ऐसे पैर के साथ आपके घिसटते हुए चलते रहेंगे पर जाने नहीं देंगे आपको। इसी को कहते हैं ड्रैग वंस फीट। तो क्या होना चाहिए? मेक समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेडाइट हैरान, रिलक्टेंट टू एक्ट कोई काम करने से रोकना, स्टॉप वर्किंग। ये लो, वैसे तो कॉम्प्लिकेट वाला भी ले लेती अगर मुझे सी नहीं मिलता तो, क्योंकि रिलक्टेंट का मतलब होता है विरोधी, किसी काम को करने के विरोधी। तो ये जो लोग होते हैं ना जो फीट घिसड़ घिसड़ के साथ में चल रहे होते हैं, वो चाहते नहीं होते हैं कि हम उस काम को करें। ड्रॉ द लाइन समवेयर, ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है कहीं तो लिमिट दिखानी पड़ेगी, है ना। किसी इंसान की आप मदद करते हो, नहीं मैम हमारी कैट तो बहुत ज़्यादा सोती है। ओके इंदु, मैंने कभी कोई पेट पाला नहीं है। ममता क्या लिख रहे हो? आ का मतलब क्या हुआ? मैं नहीं समझी बेटा। इंदु 137 रिपीट करूं? कौन सा था? मैं तो भूल जाती हूँ इतनी देर में ही। ड्रैग वंस फीट। चलो एक दूसरे एग्जाम्पल से समझो इंदु, सारे ही बच्चे समझो। एक छोटा बच्चा है और उसको आपने नया नया ना स्कूल भेजना शुरू किया है, कल उसका पहला दिन था, आज उसका दूसरा दिन है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि वो बच्चा सीधा सीधा दौड़ता हुआ स्कूल में जाएगा कि आपको उसे खींच खींच के स्कूल के अंदर ले जाना पड़ेगा? बताओ बताओ। खींच खींच के स्कूल के अंदर जाएगा, बिल्कुल नया नया स्कूल बच्चे ने शुरू किया है और आज उसका दूसरा दिन है, एकदम कूदता कूदता जाएगा, ओ ये मेरा स्कूल है, ओ ये ऐसे जाएगा कि आपको उसे ऐसे खींच खींच के रोता बिलकता पिटता हुआ छोड़ के आना पड़ेगा? बताओ। हाँ लक्ष्मण रेखा, आप अगले वाले का आंसर दे रहे हो, इंदु ने ये पूछा है मुझसे, बताओ। कोई बात नहीं ममता, इट्स ओके बेटा, मुझे लगा कोई डाउट तो नहीं है, मैं पूछ लूँ। हाँ जी, तो ड्रॉ द लाइन वाला नहीं, जो वो पूछ रही है बच्ची मुझसे, क्या था वो? तो वो बच्चा बताओ स्कूल में चुपचाप जाएगा कि रोता पिटता हुआ जाएगा? ड्रैग वंस फीट, ऐसे खींच खींच के ले जाना पड़ेगा कि कूद कूद के जाएगा? पहले दिन कूदते कूदते, अगले दिन रोते रोते। हाँ समझ गए, खींच कर ले जाना पड़ेगा, इसी को कह रहे हैं ड्रैग वंस फीट। वो विरोध कर रहा है, जाना नहीं चाहता हूं। रिलक्टेंट का मतलब मना करना, विरोधी हो जाना किसी चीज का, तो रिलक्टेंट है वो, ये काम करने का वो इच्छुक नहीं है। तो वो बच्चा रोता भी लगता है इसीलिए जा रहा है, और उसको यूं घसीटते हुए ले जा रही हूँ, यूं ड्रैग, फीट को उसके क्या एकदम घसीटते हुए ले जा रहे हो, मुश्किल से लेकर जाना होगा। मेरी जो बेटी है ना एरिन नाम है उसका, और बेटे का नाम वैदिक है। इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो बेटे के टाइम पे हिंदुस्तानी भावना जाग उठी, वैदिक नाम रख दिया, और बेटे के नाम पे अंग्रेज की औलाद हो गई मैं, और मैंने एरिन नाम रख दिया, है ना। पहले बेटी थी फिर बेटा हुआ। तो जब बेटी को स्कूल भेजा तो यही हुआ, ड्रैग वंस फीट हुआ, मुझे उसको बहुत डांट के मार के कूट के पीट के भेजना पड़ा। पर बेटे को स्कूल से लाई तो वो रोने लग गया, मुझे क्यों लेके जा रही है, मैं स्कूल में ही रहना चाहता हूँ, मुझे घर मत लेके जाओ। हाँ तो बेटा थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, बहुत छोटा है अभी, 3 साल का है, बेटी 5 साल की है। तो बेटा इंटेलेक्चुअल है, यानी वो 1.5 या 2 साल का होगा, उसने 1 से 100 तक गिनती याद कर ली। ही स्पीक्स इंग्लिश ओनली, ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश कंप्लीटली। बेटे की बात कर रही हूँ। इंग्लिश 1.5 साल का था, उसने मम्मी बोलने से पहले ABCD सीख लिया था। तो ABCD, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स, मतलब स्कूल जाने से पहले उसे पूरी इंग्लिश आती थी, सारे राइटिंग को छोड़ के ओरल सारा आता था, संडे मंडे ट्यूसडे। अब तो उसको 500 तक काउंटिंग आती है। वो 2 साल का था जब तक वो 100 तक की गिनती सुनाता था इन इंग्लिश, बट 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ही स्पीक्स कंप्लीट इंग्लिश, ही अंडरस्टैंड्स कंप्लीट इंग्लिश, टोटली वो इंग्लिश बोलता है। तो जब उसको पहले दिन मैंने स्कूल भेजा तो वो वापस नहीं आना चाहता था, वापस ला रही हूँ तो रो रहा है कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, लीव मी हेयर, ऐसे रोते रोते वो कार में मेरे साथ आया था। जबकि बेटी को दूसरे दिन रुलाते रुलाते छोड़ के आना पड़ा था। तो बेटे के साथ हुआ ड्रैग वंस फीट, है ना, उसको घसीट के ले जाना पड़ा क्योंकि वो काम करना नहीं चाह रही थी, और बेटा जो है वो वापस नहीं आना चाह रहा था। अभी भी वो स्कूल जाके खुश होता है, वो घर नहीं आना चाहता है, स्कूल में छोड़ दो मुझे। तो ड्रैग वंस फीट का मतलब है विरोध कर रहा है वो, और आप उसको पुश कर रहे हो काम करने के लिए, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल दे दिया, आप तो समझ आ गया होगा।
ड्रॉ द लाइन समवेयर, समझ गए आप, लक्ष्मण रेखा। कहीं ना कहीं तो लिमिट लगानी होगी, है ना, कहीं ना कहीं तो दिखाना होगा भाई इसके आगे अब आप मत आना, दिस इज योर लास्ट लिमिट। सुनील्स डॉग इन अ मेंजर, ध्यान से देखो, एटीट्यूड डिड नॉट हेल्प टू सेटल द मैटर, स्वार्थी हो जाना। डॉग इन अ मैंजर का मतलब स्वार्थी हो जाना, कि अपने बारे में सोचना, बस दूसरे के बारे में नहीं सोचना। अब ये जो डॉग है, दिस इज मैंजर, जहां पे ये खाती है ना गाय का चारा, डॉग उस चारे में जाके बैठ गया है कि भाई मेरे को कंफर्ट चाहिए बैठने में, मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। तो ये स्वार्थी हो गया, ये उनका सोचने की बजाय अपना सोच रहा है, इसलिए आंसर क्या हुआ, सेल्फिश हो गया। फादर भी इंग्लिश टीचर है क्या? हाँ ममता, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और सर जो है वो संस्था संभालते हैं, वो बेसिकली मैनेजमेंट देखते हैं पूरी तरह से, इसीलिए मैं पढ़ा पाती हूँ। अगर मैं मैनेजमेंट के सारे काम देखने लग जाऊं तो मैं पढ़ा ना पाऊँ। तो सर गवर्नमेंट टीचर थे इंग्लिश के। वैसे ये भी बड़ी फनी बात है मेरे बारे में मेरे मम्मी पापा इंग्लिश के टीचर, मेरे इन लॉज यानी शादी के बाद वाले मम्मी पापा इंग्लिश के टीचर, मेरे हस्बैंड इंग्लिश के टीचर, और मैं खुद भी, समझते हो, तो वो गवर्नमेंट टीचर थे। अभी जॉब छोड़ के वो ये मेरा वेटिकन संस्था, वैदिकन संस्था, और एक आर्सेनल भी मैं चलाती हूँ, आपको पता नहीं होगा, हमारी डिफेंस विंग है वो। तो ये तीनों संस्थाओं की जो मैनेजमेंट है वो देखते हैं और मैं पूरा दिन पढ़ाती हूँ। अगर मैं मैनेजमेंट देखने लगूँ तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, है ना। हाँ, मेरे घर में सारे इंग्लिश के टीचर हैं, इंदु जानती है। चलिए, तो ये हो गया सेल्फिश, तो मेरे तो खून खून में इंग्लिश दौड़ती है, आप समझ गए। पर ये बातें ना मैं सोशल मीडिया पे बताती नहीं, तो एक आधा लिखेगा ये ऐसे ही हिंदुस्तानी है जिन्होंने हमें तबाह कर रखा है ना, मुझे ऐसे जज करने लगेंगे। देखो अभी मेरी कोई गलती है कि मेरे सब लोग इंग्लिश के टीचर हैं, भाई क्या करूं, इंटरेस्ट जिस चीज में है वही तो करेंगे ना। यस आशी, तभी इंग्लिश इतनी अच्छी है आपकी। हाँ गौरव, बचपन से ही मेरे को कभी मेरे मम्मी पापा ने डांटा मारा कूटा था ही नहीं। मेरे को सजा पता है क्या मिलती थी, तुम्हें बड़ा मजा आएगा सुन के। मेरे को इंग्लिश की नॉवेल्स देते थे, एक कोने में बिठा देते थे कि उस कोने में बैठ जा, वो कुर्सी लगी है और ये नॉवल है, नॉवल पकड़ा देते। इंग्लिश की नॉवल समझते हो, 100 100 200 200 50 50 20 20 पेज की छोटी छोटी नॉवेल्स आती हैं। तो पापा पकड़ा, वहां बैठ जा, यही तेरी पनिशमेंट है, शाम तक ये तूने मेरे को पूरा बुक पढ़ के मैं जो पूछूंगा वो बताना है। तो अब एक बेचारा बच्चा सोचता था मार ही लो, इससे अच्छा 2 थप्पड़ मार लो, बात निपटे। पूरी पूरी बुक पढ़ा रहे हो आप मुझे, और वो नॉवेल्स इंग्लिश की होती थी। तो वहीं से जो है वो काम शुरू हो गया था मेरे बच्चों को ले ले गोड क्या लिख रहे हो। तो मेरे को तो सजा भी इंग्लिश पढ़ने की मिलती थी, इसलिए सुधर गई। एवरी इंच अ जेंटलमैन, देखो कितना प्यारे से अंकल हैं। एवरी इंच अ जेंटलमैन यानी रोम रोम अच्छा है इस आदमी का, कुछ भी बुरा नहीं है। जिसमें स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उसके बारे में भी बता दो। ममता, उसके लिए ना आपको रोहतक में आना पड़ेगा बेटा, पूरे साल के लिए हम उसमें बच्चे को रखते हैं हॉस्टल में भी, और सरकारी नौकरी की तैयारी भी कराते हैं। 10वीं से ऊपर के बच्चे को हम उसमें ले लेते हैं, 11वीं का है, 12वीं का है, कॉलेज का है, 10th पास कम से कम बच्चा होना चाहिए। तो हमारा ही लड़कों का हॉस्टल है, लड़की है तो भी हम प्रबंध करा देंगे लड़कियों का हॉस्टल का भी। तो लड़के लड़कियां दोनों हॉस्टल्स प्लस वैदिकन उस सिस्टम का नाम है। फोन हमारे पास सबमिट रहता है, रोज उनका टेस्ट होता है, टीचर रोज डाउट्स लेते हैं, बहुत सारे नियम कानून है, लेट एंट्री करने पे सजा है, सजा हालांकि पढ़ाई से रिलेटेड है या फोन जब्त कर लेते हैं, अटेंडेंस कंपलसरी है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और अभी स्कूल का नया सेशन शुरू होगा, तो आप में से किसी का बच्चा 10th पास करने वाला हो तो वैदिकन की मैं सलाह दूंगी, उसको बहुत हेल्प करेगा वो। ज्यादा डिटेल के लिए वैदिकन का जो नंबर है वो मैं आपको दे देती हूँ, वो ये नंबर है 9991118506। हमारी जो सीरीज है ना वो इस तरीके से है, ये यहाँ तक का कॉमन है सब नंबर में। देखो मैं आपको ऑनलाइन का कौन सा नंबर बताती हूँ, 9991118542, या अब एक नंबर मैंने और ले लिया है क्योंकि ऑनलाइन में कॉल्स बहुत ज्यादा आने लग गई थी, तो ये था, है ना, ये हमारा वैदिकन का नंबर है। और ये हमारा वेटिकन ऑफलाइन का 9991118504 ताकि बच्चों को याद करना आसान हो और हमें बताना आसान हो, इसलिए ये नंबर एक ही सीरीज के ले रखे हैं। ये दोनों नंबर हैं। वेटिकन ऑफलाइन के बारे में कुछ जानना चाहते हो, एसएससी हरियाणा, एनडीए, सीटेट, सीईटी, इनके बारे में बैच ऑफलाइन,
ये नंबर आपके ऑनलाइन के हैं, ऐप से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक, व्हाट्सएप, इससे। और ये नंबर वैदिकन का है आपका, वैदिकन सिस्टम में है वो, एकदम नियम कानून में बांध के पढ़ाना। तो इसकी ज्यादा डिटेल आपको इस नंबर पे मिलेगी बेटा। मैं यही पूछने वाली थी, आप इतने कम उम्र में पढ़ाना शुरू किया था? मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाना शुरू किया था, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, मतलब 12th पास करके मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। और जब तक मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी उसके 1 साल के बाद, यानी मास्टर्स फर्स्ट ईयर में मैं थी, मैंने वैटिकन संस्था शुरू कर दी थी। तो वहाँ से चल रही है ये कहानी, और तब से मैं अब तक लगी हुई हूँ। इसीलिए तो इतनी, इस एज में भी मैं कहती हूँ 13 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तभी कह पाती हूँ ना कि बहुत कम उम्र में शुरू किया था। चलो आज हमने बहुत सारी बातें कर ली भाई, हमने दोस्ती गहरी कर ली आज, तुमने बहुत कुछ मेरे बारे में जान लिया, मैंने बहुत कुछ आप सबके बारे में जानने की पिछले काफ़ी दिनों में कोशिशें की थी। बाकी कोई नया बच्चा हो तो भाई ये मत सोचना कि मैं रोज़ यही करती रहती हूँ, आज मेरी मजबूरी है मेरे पास ताकत नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने की, है ना। तो एवरी इंच अ जेंटलमैन का मतलब है हर तरीके से अच्छा, पूरी तरह से बढ़िया, एंटायरली, एंटायरली यानी पूरी तरह से। जो व्यक्ति हर तरीके से बहुत अच्छा है, टीचिंग की पोस्ट के लिए, मैम टीचिंग की पोस्ट के लिए, हाँ ऑनलाइन भी हमारा कोर्स है, HTET का, CTET का, आप देखोगे ना ऐप पे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा कोर्स। ऑफलाइन आप आ सकते हो, पर सब्जेक्ट तैयार नहीं कराते हम। हाँ PGT हिंदी नहीं, हिंदी के अच्छे अध्यापक हैं ही नहीं, जो हैं वो लेक्चरर लग जाते हैं, फिर वो पढ़ाते नहीं हैं। चलो आज की पूरी क्लास मैंने ईडियम्स को डिवोट की है, कल की पूरी क्लास मैंने ग्रामर को डिवोट की थी। जाने से पहले मैं दोबारा से बता रही हूँ, इससे पहले आप मुझे गलत समझें या गलत जज कर लें, मेरा ऑफिशियल टाइम 12 से 1:30 है, 12 से 1:30 ही रहेगा, लेकिन गले में तकलीफ की वजह से मैंने कल 1 घंटा पढ़ाया था, आज भी मैं 1 घंटा ही पढ़ा रही हूँ, और मैं इसी तरीके से चलती रहूँगी तो मैं सारे बैचेस ले पाऊँगी। गले में मेरे जैसे ही दर्द शुरू होता है मैं प्रिकॉशन लेना शुरू कर देती हूँ, नहीं तो एक लेवल के बाद मुझे हफ्ते हफ्ते तक की छुट्टी भी करनी पड़ जाती है, इतना मेरे गले में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने दोनों ही दिन थोड़ा हल्के फुल्के से तरीके से पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी और ताकत मैंने नहीं लगाई है, बहुत ज़्यादा जोश मैंने नहीं दिखाया है, तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। हाँ 140 का आंसर बता दिया बेटा मैंने, आपने सुना नहीं शायद, एंटायरली पूरी तरह से वो एक अच्छा आदमी है। कल मिलती हूँ आपसे, कल कोशिश करूंगी पूरा 1.5 घंटा पढ़ें, एकदम चुस्त तंदुरुस्त स्वस्थ होके मैं आऊँ, और ग्रामर और वोकैब दोनों चीज़ें आपको कराऊं। छुट्टी में बहुत कम लूंगी बेटा, ये आप मेरे आज के और कल के एटीट्यूड से भी समझ जाओ। क्लास की छुट्टी करके मैं कभी खुश नहीं होती हूँ, छुट्टियां मैं बहुत कम करूंगी, रेगुलर खुद रहती हूँ, रेगुलर बच्चों को रहने के लिए प्रेरित करती हूँ, लेकिन फिर भी इंसान हूँ तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच मेरे साथ होती रहती है। तो कल मिलूंगी बेटा, पक्का मिलूंगी, जब तक जीवित हूँ पक्का मिलूंगी, रोज आऊंगी, सैटरडे संडे के सिवाय कभी ऑफ नहीं करती हूँ, बस होली एक बड़ा त्योहार है इसलिए मैंने वेडनेसडे तक आपको बोल दिया। तो कल मेरी क्लास होगी, कल के बाद हम फिर अगले थर्सडे को मिलेंगे, ठीक है, और फिर हम पूरी चुस्ती तंदुरुस्ती से मिलेंगे। चंडीगढ़ के टीचर के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए स्पेशल बैच नहीं है ममता, कोई झूठ बोल के मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी आप एडमिशन लीजिए। तो ममता स्पेशल चंडीगढ़ वाली टीचिंग के लिए नहीं है, लेकिन HTET CTET का बैच जरूर आपको ऐप पे मिल जाएगा, और बहुत कम प्राइस है बेटा उसका, शायद वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो 200 या 250 ही रुपए का है वो, आप देख लेना एक बार। बहुत, मैं अपने हर बैच की फीस बहुत नॉर्मल रखती हूँ ताकि हर व्यक्ति उसको परचेज करके फायदा उठा सके। तो मेरे ख्याल से 200 रुपए में तो आपको वो साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब दे रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है, आप ऐप पे जाके एक बार देख लेना बेटा, नहीं तो हमारे ये ऑनलाइन वाले नंबर है ना, इन पे कॉल करके आप अच्छे से इंक्वायरी कर लेना कि मैम HTET CTET वाला बैच है वो मैं ले लूं कि नहीं ले लूं, पर चंडीगढ़ का स्पेशल नहीं है बेटा, ये मैं क्लियर बता रही हूँ। हाँ टीचिंग से रिलेटेड बैच जरूर है, कंप्यूटर के लिए है, कंप्यूटर की क्लास देते हैं हम, SSC में भी देते हैं, हरियाणा में भी देते हैं, तो आप पक्का HSSC D ग्रुप का बैच ले लो। अभी होली पे डिस्काउंट भी आएगा, अगर आप में से किसी को SSC का पूरा बैच लेना है तो डिस्काउंट पे आने वाला है, शायद कल या परसों से डिस्प्ले होने लग जाएगा, ऐसे ही सारे बैचेस पे जो है डिस्काउंट आएगा। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इंतजार करो, होली डिस्काउंट की पोस्ट आएगी, उसके बाद आप ऐप पे जाना तो आपको बहुत पैसे आपके बच जाएंगे। HTET CTET क्लियर है, फिर आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है बेटा, फिर खुद पढ़ो, डाउट्स ले लो, बस हो जाएगा अच्छे से। जी प्रदीप, चलो बच्चों, थैंक यू सो मच साथ निभाने के लिए,
कल मुलाकात होगी आप सबसे 12 बजे, 12:05-10 पे मैं आ जाऊंगी और क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातें करके। इतनी बातें तो मैंने अपने ऑफलाइन वालों से भी कभी नहीं की होगी, इतना तो वो भी मुझे नहीं जानते होंगे जितना मैंने आपको बता दिया है एक ही क्लास में। तो मिलते हैं, कल मिलते हैं बेटा। हैव अ नाइस डे, खुश रहिएगा, कुछ गलत मत सोचिएगा, दिल मेरा साफ है, ईमानदारी से पढ़ाऊंगी, बैच को पूरा निभाऊंगी, टेंशन मत लेना।